वेलकम दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कि किस हिसाब से आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो और मैं मेरे साथ है हसन सिद्दीकी जो कि एक सोशल मीडिया मार्केटर की तरह काम करते हैं और वो बताएंगे आपको कि किस हिसाब से आप सोशल मीडिया में अगर आपको जॉब चाहिए या फिर सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हो, किस हिसाब से आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो हसन, सो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। Yeah, why not? So, first of all, thank you so much for inviting me. Hello, everyone. I am Hassan Siddiqui and I am a passionate social media marketing professional. Currently, I am working in the domain since last 3 years. Now, I am working as an employee in a company. So, I can share the experience as how you can become a social media manager and get clients or get your first job. Okay, so let's start the session. Okay, so how did you get to know about digital marketing? लाइक इट वाज इन 2019। मैं जब फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज में गया तो मैंने वहाँ पे 3 महीने पढ़ने के बाद सोचा कि यार हम्म। यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई नॉर्मल वर्क कर रहा है या कोई अपने पापा के बिजनेस में जा रहा है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज की लाइफ में मुझे पता चल गया था 3 महीने के अंदर कि कुछ नहीं होने वाला है। मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैं बहुत सारे वेज ढूंढने लग गया कि Yeah. कैसे मतलब कि ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं या कैसे मतलब कोई नई स्किल सीख लूँ। तभी मुझे पता चला कि मनी मेकिंग वेज। Hmm. अब मनी मेकिंग वेज में बहुत सारी वेज थे, जैसे ब्लॉगिंग, Okay. एफिलिएट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। देन मुझे पता लगा डिजिटल मार्केटिंग का। उस टाइम 2019 में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा Hmm. फेमस था। तो मैंने उसके बारे में देखा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख डाली। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जगा कि डिजिटल मार्केटिंग हाँ Yeah. कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं सीख सकता हूँ। तो मैंने कुछ टाइम दिया तो मेरा उसमें इंटरेस्ट जाग गया। फिर उसके बाद मैंने उसको सीखा। ओके, और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आपने कैसे सीखा? लाइक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत फील्ड है। आपने लाइक क्या सोच के ये सोचा कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाऊंगा या उस फील्ड में जाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? नाइस क्वेश्चन। सो सबसे पहले जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना चालू किया तो डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग आती है, पेड एडवर्टाइजमेंट आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम्म। आती है, एसईओ आता है, कंटेंट राइटिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मुझे अलग अलग चीज़ों को मैं देख रहा था, क्योंकि सब कंबाइंड था। मैंने गूगल का फ्री कोर्स भी किया, उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज मिली मुझे। उसके बाद जब डिजिटल मार्केटिंग का प्लेलिस्ट मैंने वॉच करना चालू किया यूट्यूब पे, अलग अलग क्रिएटर्स को देखा जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर चुके हैं, तो सब बस मुझे एक ही चीज़ बोल रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग इज़ लाइक एन एम्ब्रेला। आपको उसके अंदर एक चीज़ को पकड़नी है, उसके बाद आप उसमें अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। तो मैंने सबसे पहले ब्लॉगिंग ट्राई किया। ब्लॉगिंग में मैंने वेबसाइट बनाई। उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, तो मैंने वेबसाइट वगैरह बना करके लॉन्च किया। फिर उसके बाद कंटेंट वगैरह लिखा ब्लॉगर पे, लेकिन फिर हम्म। कुछ दिन बाद मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए नहीं बना है। फिर उसके बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीखा, एफिलिएट मार्केटिंग ओके। को भी ट्राई किया, बट उसमें भी मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ। फिर मैंने मोज, जो बहुत ही फेमस टूल हम्म। है एसईओ के लिए, जितने भी एसईओ वाले हैं वो या। जानते हैं मोज एप्लीकेशन। तो मैंने मोज हम्म। का एक कोर्स आता है $800 का, तो मुझे वो फ्री में मिल गया। तो ओके। मैंने उसमें से एसईओ ओके। सीखा। एसईओ सीखा, इम्प्लीमेंट किया, हम्म। लेकिन फिर मुझे कहीं लगा कि यार नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना है। देन उसके बाद मुझे सोशल मीडिया हम्म। मार्केटिंग के बारे में पता चला, इंस्टाग्राम के बारे में पता चला, कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता चला। तो जब मैं सीखता गया, मैंने कंटेंट भी क्रिएट करना चालू कर दिया। देन सोशल मीडिया में हम्म। मुझे मतलब मेरा इंटरेस्ट दिखा, हाँ यार ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं लोगों को बता सकता हूँ और कुछ अच्छा कर सकता हम्म। हूँ। तो मैंने फिर मेरा इंटरेस्ट वहाँ से जागा, फिर मैंने उसमें काम करना चालू किया। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, हैंडलिंग मोर देन 7 पीपल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड मेरा खुद का ब्रांड है सोशल मीडिया पे। एंड आई गॉट मोर देन 2 मिलियन प्लस व्यूज फॉर माई सेल्फ, ओके। जनरेटेड मल्टीपल रिजल्ट इन सोशल मीडिया। तो मुझे लगता है कि ओके। मैंने हाँ सही फील्ड चूज किया। सही फील्ड चूज किया, ये मुझे ऐसे नहीं है कि सुबह रात को सोए सुबह सपना आ गया। मैंने सबसे पहले सब कुछ ट्राई किया, ब्लॉगिंग ट्राई या। की, एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई हम्म। की, पेड हम्म। एड्स ट्राई किए, कंटेंट राइटिंग ट्राई किया। फिर राइट। उसके बाद मैंने नीश नोट किया कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिसको मुझे इंटरेस्ट है और जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हम्म। तो मुझे काम करते करते ही हम्म। रिजल्ट दिखने लग गए, तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। देन आई जस्ट वेंट इन एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस।
ओके, 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 ग्रेट। वैसे सही में ये जान के बहुत ही अच्छा लगा, लाइक आपने एक पर्टिकुलर फील्ड चुनने से पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और अपना पैशन फाइंड किया कि ओके ठीक है, ये मेरा पैशन है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जब तक हम कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में हम उस चीज़ के बारे में पैशनेट है भी या नहीं, राइट? तो वो यू बहुत आर ही राइट। अच्छा था। तो आपको लाइक आपकी जॉब लगी कैसे एज़ अ सोशल मीडिया मार्केटर? ये तो चलो हमें सीख लिया कि आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी, फिर आप प्रैक्टिस करते रहे, बट हाउ डिड यू गेट द जॉब एज़ अ सोशल मीडिया मार्केटर? देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग जब मैंने चालू की तो मेरे पास उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, तो मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि मैं किसी पे अप्लाई कर सकूं। तो मैं जो भी चीज़ें सीखता हुँ, था, हुँ। मैंने उस अपने इंस्टाग्राम पे हुँ, पेज हुँ। बना रखा था, तो मैं उसी में ही कंटेंट जो भी सीखता डालता था। मैंने कोई भी चीज़ सीखी, वीडियो ओके। बनाया, उसका इम्प्लीमेंट किया और पोस्ट कर दिया। तो इस हुँ, तरीके हुँ। से मेरा एक खुद का बेस बन गया कि हाँ, मैंने कंटेंट क्रिएट किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद मैंने internshalla.com पे देखा कि बहुत सारी इंटर्नशिप्स हैं मेरे खुद के सिटी में, तो मैंने उस पे अप्लाई किया। मुझे 2 जगह से कॉल आया। सबसे पहले ओके। मैं एक जगह पे गया, तो उन्होंने मुझे पूरी डिजिटल हुँ, मार्केटिंग हुँ। के बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे होता है, लेकिन वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा। मैंने कहा कि यार मुझे कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बस 2 ही ओके। बंदे थे। हुँ, हुँ। एक सिखाने वाला था, दूसरा मैं। हुँ, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद मुझे एक ऑर्गेनाइज़ेशन का पता चला जो ई-कॉमर्स की ऑर्गेनाइज़ेशन थी, जेमस्टोन्स का उनका बिज़नेस था, तो उनको इंटर्नशिप कोई हुँ, इंटर्न चाहिए था। तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे चाहिए हुँ, इंटर्न। हुँ। तो मैं उनको जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद वहाँ पे काफ़ी बड़ी टीम थी, करीब 25-30 लोग काम कर रहे थे। डिजिटल मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में कम से ओके। कम 10 लोग काम कर रहे थे। सो मैं सबसे पहले वहाँ पे गया, मेरा मेन हुँ, ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं वहाँ से सीखूँ। वो लोग मुझे ₹0 पे कर रहे थे। मैंने उनको बोला ओके। भी नहीं था कि आप मुझे पे करो, बल्कि वो हुँ, मेरे हुँ। घर से 12 किलोमीटर्स दूर था। बट मैंने सोचा कि चलो कुछ ओके। नहीं तो लर्निंग्स तो मिलेगी, जो भी मैंने सीखा है इम्प्लीमेंट हुँ, तो हुँ, करूँगा। हुँ। मैं वहाँ पे गया, जो भी मैंने सीखा था सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, सारी कुछ इम्प्लीमेंट किया, उनको अच्छे रिजल्ट्स ला के दिए, तो उन्होंने मुझे मेरी हुँ, इंटर्नशिप हुँ। 1 महीने के अंदर पेड भी कर दी। तो सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप करी ओके। 6 महीने। हुँ, हुँ। इंटर्नशिप करने के बाद मैंने जॉब पे अप्लाई करना चालू कर दिया। मेरे पास एक्सपीरियंस था 6 महीने का कि मैंने काम किया है, इंटर्नशिप का हुँ, लेटर था। हुँ। फिर उसके बाद मैंने मल्टीपल जगह पे अप्लाई हुँ, हुँ। किया। कई जगह इंटरव्यूज़ भी हुए, लेकिन हुँ, इंटरव्यूज़ में लोगों को चाहिए था एक्सपीरियंस, बट मेरे पास एक्सपीरियंस तो सिर्फ हुँ, हुँ। इंटर्नशिप का था। फिर मुझे एक कंपनी का कॉल आया हाँ। कि जस्ट कम टू देयर फॉर इंटरव्यू इफ यू आर लूकिंग फॉर द जॉब। देन मैं गया वहाँ पे हुँ। और मैंने उसी दिन ही चारों राउंड क्लियर करके एज़ अ फ्रेशर जॉइन कर लिया कंपनी में। और जिस ओके। कंपनी में मैं फ्रेशर जॉइन किया था, राइट नाउ आई एम मैनेजिंग द टीम ऑफ 7 पीपल। हुँ। सो दैट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दिस ओके, इज़ हाउ आई गॉट। दैट्स ग्रेट। या 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 सो तो मैं आपको खाली एक सोशल चीज़ मीडिया। क्लैरिफ़ाई करना चाह रहा हूँ, लाइक तो इसका हेलो? या यस। सो हाँ, हाँ। जैसे कि आपने बोला इसका मतलब कि आपने पहले 2 इंटर्नशिप्स की थी, लाइक एक जो आपने जॉइन करके बीच में छोड़ दी थी और फिर दूसरी एक और जॉइन की थी, राइट? और वो वाली इंटर्नशिप 6 मंथ्स की यस। थी। ओके, हुँ। ओके, 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 ग्रेट। एंड सीरियसली ये बहुत अच्छी बात है, लाइक कि पहले 1 महीना किसी के लिए फ्री में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उसको इतने देर एफर्ट दे रहे हो, ऊपर से आप 12 किलोमीटर दूर जा रहे थे अपने घर से सिर्फ फ्री में काम करने के लिए। कुछ सीखने को मिल रहा था डेफिनिटली, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर अंदर से एक होता है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा काम करने का, तो वो चीज़ आपको कैसे मोटिवेशन आई वहाँ से? अब लाइक सिर्फ देखो, लर्निंग के लिए या और भी कुछ था? अभी लर्निंग के लिए ही था मेन, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद पता लग गया कि यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन हुँ, यही था कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो अब दूसरी जगह तो करना ही है। इसीलिए अब मुझे या मोटिवेशन था कि ठीक है, अब बहुत दिन से मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन कहीं तो मुझे मौका मिला। अब मैं वहाँ पे गया, मुझे हुँ, लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, जो भी मैं बोलता था वो उसको सीरियसली लेने लगे थे। तो मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ, व्हाटएवर आई हुँ, एम डूइंग दे आर कंसिडरिंग, और उसके वजह से रिजल्ट्स भी उनको आ रहे हैं। हुँ। जब रिजल्ट्स आने प्रोड्यूस होना चालू हो गया, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लग गया। और जब 1 महीने बाद मेरी इंटर्नशिप पेड हो गई, तो मुझे और अच्छा लगने लग गया। देन आई स्टार्टेड लर्निंग मोर एंड राइट। इम्प्लीमेंटिंग मोर। तो और अच्छे रिजल्ट्स हुँ, आने हुँ, लग गए, तो मैंने वहाँ पे 6 हुँ। महीने बिताए। सो मोटिवेशन की यही चीज़ ओके, है कि ओके, आपको बस ओके। एक करना है स्टार्टिंग में, कि आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है हुँ, स्टार्टिंग में। जितना ज़्यादा आप सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, वीडियो देखो, इंटर्नशिप करो, जॉब करो, खुद का वीडियो क्रिएट करो, खुद पे इम्प्लीमेंट करो, खुद का वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया पेजेस बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन हुँ, करो। हुँ, हुँ। हाँ, बाकी चीज़ें साइड में रखो। ओके, ओके। मेन सो लर्निंग। हुँ, हुँ। ओके, ओके।
ओके। तो जैसे कि आपने जॉब करना स्टार्ट किया सोशल मीडिया, तो आप क्या बता सकते हो लाइक एक्चुअली कितना टाइम पीरियड आपका गया सीखने से लेकर एक फुल टाइम जॉब लेने में? मेरा मतलब है कि अगर कोई और भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरह जॉब करना चाहेगा, तो लाइक उसको कितना मंथ पहले देना पड़ेगा और फिर वो उसके बाद वो एक फुल टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग एम्प्लॉय की तरह काम कर सकता है किसी भी कंपनी में? ओके, देखो जैसे कंपनी अगर मार्केट का स्टैंडर्ड समझे तो मार्केट में लोग कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगते हैं, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, नॉट अ फुल टाइम जॉब एक्सपीरियंस। हुँ। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ हुँ, सीख रहे हुँ। हो तो आपके पास लेटर होना चाहिए, कुछ भी तो प्रूफ होना चाहिए कि आप सामने वाले को दिखा सको। ठीक है। तो अगर रही बात सीखने की, तो सोशल मीडिया इज हुँ, ऑल हुँ। अबाउट लर्निंग। डेली नई चीज़ें आती हैं, डेली नई चीज़ों को सीखना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, डेली क्रिएटिव काम करना होता है। क्रिएटिविटी इसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे बहुत पसंद है सोशल मीडिया मार्केटिंग। डेली आपको नई नई चीज़ें करने को मिलती है, आप बोर नहीं होगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ये तो मैं कह सकता हूँ। सो रही बात आपको जॉब कैसे मिलेगी या कितना आपको टाइम देना है, तो 3 महीने आप मान के चलो। हुँ। 3 महीना अगर आपने बहुत अच्छे से फोकस कर लिया, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया, तो आपकी जॉब लग सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कैपेबल यू आर। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपने 3 महीने में बहुत अच्छा काम किया है, खुद के लिए रिजल्ट्स लेकर के आए हैं, तो आपको जॉब तुरंत मिल जाएगी। जब मैं जॉब लेने गया था तो उससे पहले मेरा 7 महीने का गैप था। 7 महीने मैंने कंटेंट राइटिंग हुँ, हुँ। करी थी। इंटर्नशिप करने के बाद नाइस। छोड़ दी। उसके बाद 7 महीने कंटेंट राइटिंग करी, हुँ, हुँ। क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का पीरियड था। देन उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैंने हुँ। कहा कि कंटेंट राइटिंग मेरे बस की बात नहीं है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ही वापस जाता हूँ। तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना चालू किया, लेकिन जो ओके। 7 महीने का पीरियड था, मैंने खुद के पेजेस बना रखे थे, मैं उस पे रेगुलर कंटेंट डालता था। जो भी ट्रिक्स होती थी, हैशटैग स्ट्रेटेजी, हुँ, मार्केटिंग हुँ। स्ट्रेटेजी, शेड्यूलिंग, कंटेंट क्रिएशन, रिपोर्टिंग, एवरीथिंग मैंने उसको किया था। हुँ। साथ में उससे मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए थे, जिसको मैं डॉक्यूमेंट करता रहा था। कोई मेरी वीडियो वायरल जा रही थी तो मैंने उसको हुँ। डॉक्यूमेंट कर लिया। कहीं से मेरे पास मैसेज आ रहे थे या बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप हुँ। बहुत अच्छा मतलब कि कंटेंट बना रहे हो, मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट कर लिया। जो भी एनालिटिक्स थी मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेकर के डॉक्यूमेंट कर लिया। साथ में मेरा एक फ्रेंड था जो एक इन्फ्लुएंसर है, मैंने उसको भी हेल्प करी। ओके। उसका 2000 फॉलोअर्स थे, तो मैंने एक वीक के अंदर 2600 फॉलोअर्स लेकर के आया। उसके बाद हुँ। उसको मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बताई, जिससे उसके 2 महीने के अंदर 2000 से 12,000 फॉलोअर्स उसके हो गए इंस्टाग्राम पे। सो ओके। मैंने उससे लाइक हुँ, हुँ। सो या मैंने उससे टेस्टिमोनियल लिया। अब वो टेस्टिमोनियल मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। मैं गया इंटरव्यू हुँ, देने, मैंने उनको ना कोई इंटर्नशिप का लेटर दिखाया ना कुछ दिखाया। मैंने बोला कि हुँ, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का बंदा चाहिए, ये रहा मैं, ये रहे हुँ, हुँ, मेरे रिजल्ट्स, ये हुँ, रहा मेरा टेस्टिमोनियल। अ, अब आपको जो क्वेश्चन हुँ, पूछना है हुँ। आपका पूछ लो। अगर आपको काम जॉब ओके। चाहिए, आपको काम दिखाना होगा। इतना काम आप करके हुँ, जाओ, इतनी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स लेकर के आओ कि सामने वाले बंदे को आप सेटिस्फाई कर दो। एज़ अ फ्रेशर जॉइन हुँ, करने वाला था, बट उन्होंने मुझे कंसीडर किया कि हाँ, आप फ्रेशर से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, आपको काम आता है। मैंने हुँ। सीधे उनको काम दिखाया, उन्होंने तुरंत मेरा उसी दिन ही फाइनल कर दिया कि नाउ यू आर एन एम्प्लॉयी ऑफ माय कंपनी। Okay. So, what stipend should someone expect for an internship? Like क्योंकि पे अगर हम फ्री इंटर्नशिप कर रहे हैं तब तो ऑब्वियसली इट्स जीरो। बट अगर अगर पेड इंटर्नशिप होगी सोशल मीडिया मार्केटर के लिए तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उसके लिए कोई प्राइस रेंज? क्योंकि आपने कहा था कि आप 1 महीने बाद लाइक अर्न करने लगे थे इंटर्नशिप में। हाँ, यस। तो आप देख सकते हो कि सामने मतलब कि आप किसके साथ इंटर्नशिप कर रहे हो। अगर हम्म। इंटर्नशिप आप एक बहुत ही छोटा स्टार्टअप जिसमें 3-4 लोग काम करते हैं, तो आपको 1000-2000 हम्म। में ही टिका देंगे। लेकिन ओके। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो 5000 रुपीज़ तो हम्म। वो आपको देंगे ही। क्योंकि अगर उससे कम देते ओके। हैं तो कंपनी फिर कंपनी को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी शर्म आएगी कि यार या। इतना कम कैसे दे सकता हूँ। हम्म। और बहुत अच्छी अगर आपको कंपनी मिल गई और आपके स्किल सेट्स हम्म। बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन हम्म। अर्न मोर देन अ फ्रेशर इन योर हम्म। इंटर्नशिप। हाँ, तो आपको इतने ओके। पैसे मिल ओके। जाएंगे जो एक फ्रेशर को मिलते हैं आपको इंटर्नशिप पे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, योर रिजल्ट्स, whatever results you are like bringing to yourself or anyone, हम्म। just show it to हम्म। employer. That will ओके। define your pay range. ओके। सो एंड आपने ये भी कहा कि लाइक वो कंपनी भी डिफाइन करती है कि कितना इंटर्नशिप होगा, सो इट्स आल्सो लाइक होम यू यू आर वर्किंग विद, राइट? Hmm. Yes, yes.
ओके ओके। एंड अगेन मैं फिर सैलरी के भी बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं, अच्छा ठीक है इंटर्नशिप तो कर ली, अब मेरे को एक्सपेक्टेशन क्या करनी चाहिए सैलरी में। सो स्टार्टिंग सैलरी लाइक, अगर आप एग्जैक्ट नहीं भी बताना चाहते इट्स ओके, बट एक रेंज आप बता सकते हो कि कितनी स्टार्टिंग सैलरी से स्टार्ट हो सकती है, मतलब एक सोशल मीडिया मार्केटर। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाते हो और आपका डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो। देखो, सोशल मीडिया ओके। मैनेजमेंट का मतलब यही हुआ कि आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, उनका टाइम बचा रहे हो। सोशल मीडिया हम्म। मार्केटिंग का मतलब हुआ कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, उनके लिए बिजनेस लेकर के आ रहे हो। तो अगर आप सोशल मीडिया ओके। मार्केटिंग कर रहे हो तो आपकी स्केल ज़्यादा होगा। अगर आप सोशल मीडिया ओके। मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपका हम्म। स्केल कम होगा। अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात करें तो 15,000 टू 25,000 स्टार्टिंग है। किसी भी सिटी में हो हम्म। आप, इतना तो आपको मिलेगा। देन उसके बाद ओके। आपके एक्सपीरियंस पे और आपके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि नंबर कहाँ जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो उसका पे स्केल भी 20 to 40 है स्टार्टिंग में। तो हम्म। जैसा आप काम करोगे वैसा आपको मिलेगा। सो पी स्केल ये है ओके। कि 15 to 20 स्टार्टिंग में मान सकते हो आप, ये जो बेसिक पे है। हम्म। हम्म। बाकी यू कैन ओके अर्न तो मोर बाय डूइंग या फ्रीलांस। ओके, या डेफिनेटली दैट्स आल्सो अ वे टू अर्न मोर इनकम। बट अगर आप एक फिर भी अपना रेंज बताना चाहोगे, लाइक अपने आपकी सैलरी का, नॉट एग्जैक्टली इज ओके, लाइक, यू तो कैन गिव लाइक इट इज मोर 25 प्लस 20 प्लस या। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ओके। 35 to 50। हम्म। इट इज बिटवीन 35 to 50। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बहुत ही अच्छी है। ओके एंड ओके एंड लेट्स सपोज अगर कोई सीखना चाहेगा, लाइक ही वांट्स टू बी इन डिजिटल मार्केटिंग, तो सबसे अच्छा सोर्स क्या रहेगा? एज अ यूट्यूब वीडियो, किसी का कोर्स लेना चाहिए, या फिर लाइक प्रैक्टिकल फ्री में वीडियो और बुक्स पढ़नी चाहिए? आपके हिसाब से क्या सबसे बेटर सोर्स रहेगा टू लर्न सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग? देखो, आज के टाइम पे टाइम बहुत कम है लोगों के पास, तो वो सोचते हैं कि कितनी जल्दी चीज़ें सीख लें। बट हम्म। मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने एक्सपीरियंस से सबसे पहले अगर आप किसी भी फील्ड में घुस रहे हो तो आपको जितना भी ज़्यादा रिसोर्सेज आपको जहाँ जहाँ से मिल रहा है, ब्लॉग पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे जाने के बाद वहाँ पे मल्टीपल वीडियोस मिलेगी, सीरीज वाइज हम्म। मिलेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप एसईओ में जाना चाहते हो तो उसकी वीडियोस देख लो, उसकी प्लेलिस्ट देख लो। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट देख लो। ईमेल मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट देख लो। जो भी कुछ आप जो भी फील्ड आपको पसंद है उसकी सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब इज हम्म। लाइक भंडार। आपको जाना है वहाँ पे, हम्म। कोई भी चीज़ जो आपको सीखनी है बस हाथ डाल के बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको देखना है। हम्म। उससे देखो, उससे सीखो, एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो। फिर उसके बाद हम्म। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यूट्यूब वीडियो जितना मुझे सिखा सकती थी सीख चुका हूँ मैं। अब मुझे किसी हम्म। पेड कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब आपको लगता है कि यूट्यूब से आप बहुत ज़्यादा सीख चुके हो, अब यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ नहीं मिल रही है, सब कुछ रिपीटिशन में ही हम्म। मिल रहा है, तो आप किसी का पेड हम्म। प्रोग्राम ले सकते हो जो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाए, नॉट मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम आप यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हम्म। अवेलेबल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो, लेकिन उस मार्केटिंग करके रिजल्ट्स कैसे लेकर के आने हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी अगर आपके पास टाइम कम है। हम्म। और अगर आपको एक मेंटोर चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको कोई मेंटोर नहीं मिलेगा जिससे आप क्वेश्चंस पूछ सको, हम्म। तो आप कर हम्म। सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। हम्म। आपको ये देखना होगा कि सामने वाला पढ़ाने वाला बंदा कौन है। कोई भी नॉर्मल बंदा हम्म। अगर उठ के सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाने लग गया और आप अगर उनका राइट। कोर्स ले रहे हो तो यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू, राइट। आपको उनके पास जाना हम्म। पड़ेगा जो का खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल कि हम्म। सौरभ भटनागर सर, अगर आप उनसे आप सीख रहे हम्म। हो, या डब्ल्यू एस टेक यूट्यूब चैनल, उनका अगर पेड हम्म। प्रोग्राम लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हो, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हम्म। आई विल रिकमेंड अ चैनल ऑन यूट्यूब लाइक डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। हम्म। आपको कुछ भी सीखना है आप जाओ वहाँ से सीख सकते हो। आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि आपको लगेगा नहीं कि आपको कोई पेड प्रोग्राम लेना है। ओके, जब तक आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे ओके ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि लाइक यूट्यूब में तो बहुत सारे क्रिएटर्स है, तो सही क्रिएटर्स कैसे ढूंढे? लेकिन आपने उसका आंसर पहले ही दे दिया, लाइक डब्ल्यू एस, क्या डब्ल्यू एस? हो। डब्ल्यू एस क्यूब टेक, उनके 2 मिलियन ओके, डब्ल्यू एस सब्सक्राइबर्स क्यूब हैं। टेक, और या। उसमें उमर तज़कीर नाम का एक बंदा है जो समझ लो कि डिजिटल मार्केटिंग का गुरु ही है। बहुत अच्छा बताता है, हम्म। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता हम्म। देगा, इतनी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा कि आपको दोबारा हम्म। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ आई एम ऑल्सो वॉचिंग वीडियोस।
आज मैं ओके। उसकी कुछ वीडियोस जो काफ़ी हाई लेवल की थी, मैंने देख रहा था, तो बहुत अच्छा हुँ, सिखाता है। यू कैन जस्ट गो एंड वॉच बाय क्लोजिंग योर आईज़, यू नो। आपको कहीं और ओके, जाने की ओके। ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स से एक बात करना चाहूँगा कि देखो लाइक हसन इज़ ऑलरेडी अर्निंग अ लॉट मनी एज़ कंपेयर्ड टू लाइक ही इज़ हैप्पी विद दैट। बट आपको चाहे आप कितने बड़े सोशल मीडिया मार्केटर बन जाओ, आपको हमेशा कांस्टेंट लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि ही इज़ आल्सो लर्निंग एंड यू विल आल्सो हैव टू लर्न। तो आप ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते कि मैंने एक बार कोर्स पढ़ लिया, मैंने या यूट्यूब देख लिया, मुझे उससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा याद रखना, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ आर ऑलरेडी ऑलवेज़ चेंजिंग। So that's why you need to constantly learning. Okay, and यस, आई like एग्री I विद यू। don't have. Yeah, yeah. Continue. लाइक आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। लाइक Yeah, yeah, लर्निंग sure. का जो आपका पार्ट है, मोर देन 50% होना चाहिए आपका, जो भी आप काम कर रहे हो। सबसे Hmm. दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अगर आपको सोशल मीडिया सीखना है, कोई सा भी मतलब कि स्किल सीखनी है, तो दो चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेना जब से आप अपनी जर्नी चालू कर रहे हो। पहली चीज होनी चाहिए आपकी लर्निंग, रोज सीखना है। दूसरी चीज होनी चाहिए आपकी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी सीखा है आपको इम्प्लीमेंट करना है। भले आप एक वीडियो बना के डालो या किसी को बता दो कि ऐसा ऐसा कर सकता है तो अपने बिजनेस के लिए, लेकिन डेली इम्प्लीमेंट करना है, डेली लर्न करना है। उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ों को कोने में कर दो कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्लाइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या इंटर्नशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये दो चीज़ें कर लो, बाकी कोई भी चीज़ आपके मतलब कि पास नहीं आनी चाहिए। आप किसी चीज़ को सोचो ही मत, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, सो मेरे को तो क्वेश्चंस एंड हो गए यहाँ पे। लाइक मैं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ जो मेरे व्यूअर्स के, जो आप लोगों के माइंड में आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी और भी क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आई आई विल मेक श्योर कि हम एक नेक्स्ट एपिसोड फिर से रिकॉर्ड करें जिसमें आपके लिए और भी कुछ लेके आ सके। तो हसन, आप जाते जाते कुछ एक मैसेज अपना देना चाहोगे अपने हमारे व्यूअर्स को? मैसेज तो यही है कि लाइक ऑलवेज बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। लाइक जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी चीज़ आप हम्म। सीख रहे हो, उसको सबके साथ बताओ, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में बताओ, सोशल मीडिया पे बताओ। राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हसन सिद्दीकी 30। यू विल फाइंड द लिंक इन ओके। बिलो। ओके, सो जो भी आप चीज़ें या सीख रहे यू हो विल फाइंड उसको द शेयर। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हम्म। हाँ, दूसरी चीज़ है कि हमेशा ओके। लर्निंग पे फोकस करना, नई नई जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसको अडेप्ट करना सीखो। कोई भी नया फीचर आता है, हम्म। आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। कोई भी नया अपडेट आता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, उसको उसको देखो, सीखो उससे, या इम्प्लीमेंट करो और लोगों के साथ शेयर करो। यही चीज़ है, जो भी सीख रहे हो इम्प्लीमेंट करो, जो भी इम्प्लीमेंटेशन से रिजल्ट आया है उसको शेयर कर दो लोगों के साथ। दिस इज द लास्ट ओके, मैसेज। तो हसन, या तो हसन, एक और आप मैसेज दे सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स को बोल सकते हैं कि आप उन्हें ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे ही इंटरव्यूज वो और भी आगे दे सके, राइट? ओके, अगर आपको बहुत सारी लर्निंग चाहिए तो आप, अपने भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हो आप। एंड इससे आपको कॉन्स्टेंटली लर्निंग्स मिलती रहेगी। बस आपको क्या करना है, पॉडकास्ट है अगर ये, तो आप सुन सकते हो रात में लेटे हुए, कहीं जाते हुए। वीडियो वाइज देखना है तो आप इसको watch भी कर सकते हो। ओके, तो जस्ट सब्सक्राइब टू इट। तो अगर आप ऐसे और भी पॉडकास्ट देखना चाहते हो जिसमें आपको मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी चाहिए, वीडियोस इंटरव्यूज से आप सीख सकते हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा किसी और मार्केटर को, किसी और फ्रीलांसर के साथ, जिसके साथ आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलेगी सीखने के लिए। तो टाटा, बाय बाय, एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बाय।